इसी 17वीं री एग्ज़ाम की मांग लगातार जो है पटना के गर्दनीबाग से उठ रही है। तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी जो है 68 दिनों तक जो है अभी भी इनका जो शिक्षा सत्याग्रह है वो चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट में सुनवाई क्यों टल रही है। आज भी सुनवाई थी, हमारे साथ छात्र अभ्यर्थी राम हैं। क्या हुआ कुछ अंदर कोर्ट का मामला बताइए। देखिए, वैसे तो कहिए तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं, लेकिन बस ये हुआ कि इधर से हमारे तीनों जो केस के हैं वो तीनों पार्टी के वकील थे, जैसे गिरी साहब का और उनका टीम पूरा, जिसमें हमारा केस है, और अभिनव श्रीवास्तव सर हैं उनका टीम, जिसमें प्रशांत शेखर का है, और नेहा प्रवीण का टीम जो प्रगेश सर का है। तो हम लोग सब अवेलेबल थे वहाँ पे। उधर से बीपीएससी की तरफ से भी जितने भी लोग होना चाहिए, जितने पार्टी, सब लोग अवेलेबल थी। फिर से वो समय मांग लिए, बोले कि नया रीट आ जाता है, बिना उसको जवाब दिए हुए हम कैसे आगे बढ़ें। एक तरफ आप चाहते हैं कि मामला डिस्पोज हो, यानी रिजल्ट पे आए, फाइनल जजमेंट हो, दूसरी तरफ नया रीट आ रहा है। मेरा कहना बस यही है कि अब आपके पास कोर्ट है, 10 गो रीट आएगा, आप गलती किए हैं तो आएगा ही आएगा। थोड़े बच्चा जिसका हनन हुआ है फंडामेंटल राइट का, हो जाएगा, लेकिन ऐसे डिले करके रखिएगा आप। जब डेट आता है तो एक उम्मीद जग जाती होगी छात्रों में कि अब तो कुछ फैसला आएगा, अब हमारी जो फैसले की घड़ी है वो आ गई, अब हम लोग यहाँ से हटेंगे, अब आगे तैयारी करेंगे। ये उम्मीद तो आती है। नहीं, बिल्कुल आती है। और 4 तारीख को जज साहब, देखिए जज साहब का गलती नहीं है, अब उनका हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका भाई का प्रॉब्लम था तो वहाँ पे थे वो। लेकिन जब सेशन में था, मतलब कोर्ट, तो 2-3 बार तो देख रहे हैं बहाना बनाया गया, आज भी समय लिया गया है। तो अब बोले कि नया आईए डाला गया, क्यों नहीं डालें भाई? आप नया नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, मामला सब जुडिस से फिर नया मेंस का निकालेंगे तो हम जाएंगे ना, हम तो वहाँ पे जाएंगे उसको रुकवाने के लिए। एक ये समाज कल्याण जो है विभाग है, वो 50,000 रुपया बांट रही है। जब शुरू में लिखा हुआ है कि मामला सब जुडिस है, इस रिजल्ट से प्रभावित होगा, तो सब कुछ रुकना चाहिए। जब फाइनल आएगा तो फाइनल 50,000 रुपया बांटिए, कौन रोक रहा है आपको? जब इसका फाइनल आएगा, मेंस का भरवाइए। तो प्रोसेस मतलब करते जा रहे हैं। हम लोग मतलब बुड़बक हैं, लड़का लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है शुरू से ही। एक चीज़ राम, आपसे, आप अभ्यर्थी हैं, लेकिन कोर्ट ने अपने पहली सुनवाई के दिन ये कहा था अपनी कंडीशन में कि अगर हमारा जो अंतिम फैसला होगा वो तमाम फैसलों पे लागू होगा। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी उम्मीद जगी हुई है? क्योंकि इस फैसले से तो सारा चीज़ क्लियर हो गया कि अगर अंतिम में आप लोग के पक्ष में सुनवाई अगर होती है, आप लोग के पक्ष में फैसला आता है, तमाम चीज़ जो है वो रद्द हो जाएंगी। नहीं, ये 100% सही है कि तमाम चीज़ें रद्द हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ये देखिए कि कोर्ट के मतलब कोर्ट हॉल में जो जज साहब बोल रहे थे स्टे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो उधर से बोले कि नहीं 14 बच्चों के लिए स्टे क्यों? तो आप घिरते जा रहे हैं पूरा के पूरा। थोड़ा स्टे लग जाता तो और रिलीफ ना होता। चाहे आज मान लीजिए मेंस पे स्टे लग जाता, चीज़ें बढ़ते जाएगी तो स्टे लगाने नहीं दिया जा रहा। स्टे कहाँ, मतलब 4 तारीख को बोला गया है कि अब कोई भी रीट क्लब नहीं होगा। इस केसेस के साथ 2 रीट और आ गया नया, तो जान करके डाला गया है या अच्छा विशेष के साथ आया है पता नहीं। और बीपीएससी को बहाना मिल गया है कि इसका जवाब नहीं देंगे तो कैसे होगा, पहले जवाब दें तब बहस होगा। चूँकि चीज़ें जैसे मान लीजिए सेम मैटर का रीट है आपकी है तो क्लब हो जाएगा इसमें, अब धीरे धीरे रेलगाड़ी बन जाएगा। तो वही जज साहब बोले कि 4 तारीख को फाइनल होगा, कोई रीट अब क्लब हो उससे मतलब नहीं, अब कोई रीट क्लब नहीं होगा, ठीक है। और मतलब ये फाइनल जो भी होगा, जो फाइनल होगा 4 तारीख को, कोई भी पार्टीज को कुछ ऐड करने का उसके बाद मौका 4 तारीख को अब अंतिम है। बिल्कुल। तो अब इतना दिन हुआ है तो देखते हैं। तो इतना दिन हुआ है तो आप लोग बैठे रहेंगे अभी? हाँ, बैठे रहेंगे। गर्दनीबाग से क्यों जाएंगे हम? जब तक हमारा मतलब नहीं मामला सुलझ जाता है तो हम यहाँ से क्यों छोड़ेंगे? अदालत में है, अदालत से भी लड़ेंगे, सड़क से भी लड़ेंगे। लेकिन आप लोग के विपक्ष में तो अब तमाम चीज़ आ गई ना, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हों आप लोग को तोड़ने के लिए लगी हुई हैं, तमाम जो लोग हैं वो अब आप लोग को तोड़ने के लिए लग गए हैं। कई लोग जो शिक्षाविद अभी आ रहे हैं तो वो 2-4 दिन के लिए ही आते हैं, मजमा जमाते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आपके साथ जो लोग हैं वो खड़े नहीं हैं, लेकिन आते हैं सिर्फ आप लोग के साथ जो है रोटियाँ सेक रहे हैं। देखिए, आप अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों की कई उम्मीद जगी रहती है, आपके घर से भी कई उम्मीद होगी मेरा बेटा अब बीपीएससी अधिकारी बनेगा, अब बनेगा। बिल्कुल। विद्यार्थी जो है ना, जहाँ भीड़ होता है ना वहाँ लोग आते हैं, पहली बात तो हम लोग भीड़ हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंटेलेक्चुअल भीड़ है। एक होता है 11-12 का बच्चा है जिसको समझ उतना नहीं होता है, ठीक है, 11-12 का पढ़ता है, उनकी विद्वता पे हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये बात है, यहाँ पे क्या है, सब इंटेलेक्चुअल है,
सब ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कुछ पीएचडी कर चुका है, कुछ पीएचडी मेरे जैसा पीएचडी कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका फ़ायदा मानस में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में तुलसीदास जो लिखे हैं कि सुरनर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाग ही करें सब प्रीति। ठीक है, तो जिसको लगता है कि नहीं विद्यार्थी प्रभावित कर सकता है, तो वो है जिन्होंने गलत किया है, वो हमारे अगेंस्ट में गाजर मूली है, मुट्ठी भर है, ऐसे ऐसे बोल बोल के बताइए। कोई भी प्रवक्ता अगर बोलता है तो पूरा पार्टी के बिहाफ में प्रवक्ता दूसरों के लिए बोल रहा है, तो हम तो ही समझेंगे ना। ऐसे ऐसे प्रवक्ता अगर टीवी पे आ करके उलूल जुलूल अगर बोलने लगे कि नहीं बीपीएससी के विद्यार्थी का वोट बैंक नहीं चाहिए, अरे भाई बीपीएससी का विद्यार्थी नहीं है, सड़क पे उतर करके सारा समीकरण खराब कर सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ेगा, लेकिन जो होता है ना सोशल ऑडिट, सोशल अवेयरनेस, ये फैला सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो 66 दिन से गर्दनी बाग में इंटरनेशनल लेवल तक मुद्दा चला गया, आप ये बोलिए कि मामला सब जुडाइस है, ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं प्रतिक्रिया देंगे, कोर्ट में चला गया है, तो गाजर मूली ये सब बोलने का हम लोग भी, बिहार भी डिजर्व करता है सुधांशु त्रिवेदी जैसा विद्वान जो प्रवक्ता, ठीक है, पार्टी बड़ी है तो उनके ओर से प्रवक्ता भी अच्छा होना चाहिए। जो सवाल है, अंतिम सवाल है, लेकिन कई शिक्षाविद यहाँ आते हैं, अभी बीपीएससी का मुद्दा चल रहा है, तो बीपीएससी से पहले, मुद्दे से पहले वो कोई अन्य मुद्दा होता है तो राजनीतिक पार्टियों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जब आप बीपीएससी का मुद्दा होता है तो सिर्फ यहाँ आते हैं, कहते हैं हम क्यों मिलेंगे। उनको सुनना चाहिए, एक बार अगर वो मिलते, बात करते कि सर हम लोग भी जा रहे हैं, एक बार आप लोग छात्रों से मिल लेते, तो क्या आप लोग की काम नहीं होते। हम किसके पास नहीं गए, अब किसके पास आपके बारे में नहीं, यहाँ जो कई ऐसे शिक्षाविद जो आ रहे हैं जिनका राजनीतिक पैठ रहा है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कभी मुख्यमंत्री से वो मिल लेते हैं, तो कभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिल लेते हैं। देखिए, उन पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, उनके द्वारा पिछली बार जो है गलती हुई है, ठीक है, ये हम स्पष्ट बोल रहे हैं। अब उन्होंने सुधार लिया है, ग्राउंड पे भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, तो हम उनको क्यों कुछ बोलें। वो हमारे लिए काम अभी कर रहे हैं तो उनको हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भाई 3-3 दिन हम गर्दनी बाग में बच्चा आया है, हम क्यों सवाल उठाएंगे। बिल्कुल उन पे हम खान सर पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तमाम बातों को देखिए अभ्यर्थियों ने बताया, अभी भी उम्मीद जगी हुई, इनके घर पे भी उम्मीद जगी हुई होगी। तमाम अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद तो तमाम अभ्यर्थी के माता पिता से भी जो है उनकी लगी हुई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैंने